हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज आगे का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 88 नंबर पेज तक समझा था, जिसमें कि सेबी ने आरोप लगाया है कि भाई PACL ने हमसे लाइसेंस लिए बिना ये काम किया और ये गलत है और इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चूंकि इनके पास जितनी देनदारी थी, यानी जितनी इनकी लायबिलिटी थी, उतने इनके पास एसेट्स ही नहीं थे। यानी इनको 29,000 करोड़ देना था, तो इनके पास मात्र 11,000 करोड़ है। तो इस वजह से सेबी ने PACL का वो ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया, जिसमें इसने बोला था कि मैं 5 साल के अंदर अंदर सबको पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद सेबी ने कहा कि कार्रवाई होगी तो पुराने डायरेक्टरों के ऊपर भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये इन लोगों ने टेबल बनाई थी। ये यहाँ तक इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 हरामखोरों के नाम बताए हैं। तो चलिए साथियों, अब 89 नंबर पेज में देख लेते हैं। ये 2 और नाम नज़र आ रहे हैं। ये हो गया एक मादरचोद गुरमीत सिंह। ये 1 फरवरी 2009 को डायरेक्टर बना था। और अगला नाम आता है इसमें हरामखोर सुब्रत भट्टाचार्य का। ये 1 फरवरी 2009 को डायरेक्टर बना था। और ये NA यानी कि यहाँ पर कोई भी अंक अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये बैन लगने तक की तारीख तक डायरेक्टर थे। ये सेबी बोल रही है कि उपरोक्त टेबल के हिसाब से जो ये तरलोचन सिंह है और ये सुखदेव सिंह है, ये दोनों हरामखोर PACL के 1996 से लेकर के डायरेक्टर पद पर नियुक्त थे और आज भी ये दोनों हरामखोर इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा 2 और हरामखोरों के नाम ले रहे हैं। ये गुरमीत सिंह हो गया और ये सुब्रत भट्टाचार्य हो गया। ये वर्ष 2009 में कंपनी के डायरेक्टर बने और आज भी यानी वर्ष 2014 तक जब ये ऑर्डर हो रहा था, उस समय तक ये डायरेक्टर पद पर नियुक्त रहे। तो कुल मिलाकर ये 4 हरामखोरों के नाम सामने आते हैं, जो कि आज की तारीख तक डायरेक्टर रहे। बाकी सारे जो हैं डायरेक्टर बने, फिर रिज़ाइन दे दिया उन्होंने, इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से, फिर कोई बना, फिर इस्तीफ़ा दे दिया। ये 4 जो हैं ये अंत तक 2014 तक रहे। यानी आज की तारीख में, यानी 22/8/2014 को जब ये ऑर्डर बना, उस दिन ये 4 डायरेक्टर थे इस कंपनी के। अब इसके बाद सेबी बोल रही है, अब जैसा हमने सोचा था कि पुराने डायरेक्टरों को भी ये अपने शिकंजे में लेगी, पर ऐसा नहीं कर रही है। ये यहाँ पर बोल रही है साफ साफ कि इसका मतलब ये जो 4 डायरेक्टर जो अभी कंपनी के डायरेक्टर हैं आज की तारीख में, ये गुनहगार हैं, इनकी जिम्मेदारी है और अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि PACL CIS का काम कर रही थी बिना सेबी से लाइसेंस लिए। यानी अब जो भी कार्रवाई होगी इन 4 डायरेक्टरों के ऊपर होगी। अभी ये ऐसा बोल रही है। इसके आगे बोल रही है जो ये टाइगर जोगिंदर मादरचोद है और ये गुरनाम सिंह हरामखोर है, ये वजीरपुर का रहने वाला है। इन दोनों ने, यानी टाइगर जोगिंदर ने ये 2008 में और ये गुरनाम सिंह हरामखोर ने इसने 2009 में अपने पद से रिज़ाइन दे दिया था। इसके आगे सेबी बोल रही है कि इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन तो दे दिया था, लेकिन ये जो टाइगर जोगिंदर मादरचोद है, इसने बोला कि मैं जो है, यानी बता रही है सेबी कि 5 सितंबर 2005 को ये डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था और इसने सेबी को लिखित में ऐसा बोला है कि मैंने वर्ष 2008 में जो है रिज़ाइन दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था अपने पद से, और जब तक मैं रहा कंपनी का डायरेक्टर तब तक मैंने कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की। रिज़ाइन देने के बाद यही शब्द बोले जाते हैं कि मैंने तो बोर्ड मीटिंग ली ही नहीं कभी। तो इसलिए कंपनी ने जो भी काम किया है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी कंसेंट से हुआ ही नहीं, मेरी रजामंदी से कुछ भी नहीं किया कंपनी ने। तो इसका मतलब यही है कि कंपनी के पद, डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होना है, मोटी कमाई लेनी है, लेकिन कोई दिक्कत आ जाए तो मैं तो इसकी मीटिंगों में जाता ही नहीं था, ऐसे डायलॉगबाजी करनी है। तो सेबी भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ना जाने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हो, लिखित में है कि हाँ इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक यहाँ पर काम किया तुमने, तो अब ये नहीं बोल सकते कि मैंने मीटिंग की नहीं की। जब करना ही था तो एक ही दिन में रिज़ाइन देना था, यहाँ बनना ही नहीं था डायरेक्टर। इसके आगे ये दूसरे हरामखोर की बात हो रही है, ये है गुरनाम सिंह। इसने 24 जुलाई 2013 को सेबी से लिखित में कहा कि भाई मैं जो हूँ
पीएसीएल से मात्र 10 जनवरी 1998 से लेकर 5 फरवरी 2009 तक जुड़ा रहा, इसी समय अंतराल में। लेकिन फिर इसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया 1 जुलाई 2014 को। सोचने वाली बात है कि 24 जुलाई 2013 को इसको पता है कि 1998 में डायरेक्टर बना और 2009 में इसने इस्तीफा दिया, लेकिन ठीक 1 साल बाद यानी 1 जुलाई 2014 को ये सेबी को लिख करके दे रहा है कि मुझे याद नहीं है कि मैं पीएसीएल का डायरेक्टर कब बना और कब तक रहा। अब ये 1 साल बाद भूल चुका है इस बात को। अच्छा है इनका ये 5 साल वाला प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया गया, नहीं तो उसके 1 साल बाद तो ये पीएसीएल को ही भूल जाते। कौन सी पीएसीएल, कहाँ के पीएसीएल, मेरे को तो पता ही नहीं है कि कौन सी कोई पीएसीएल कंपनी भी थी यहाँ पर। तो इस हिसाब से सेबी ने कहा कि भाई ये दोनों इसके जो पत्र हैं 2013 वाला और 2014 वाला आपस में कोई मेल ही नहीं खा रहे हैं। तो इस बात को पकड़ते हुए अब सेबी बोल रही है कि भाई ये एक हरामखोर टाइगर जोगिंदर और ये दूसरा हरामखोर गुरनाम सिंह, भले इन लोगों ने 2014 से पहले कंपनी से रिज़ाइन दे दिया हो, लेकिन फिर भी जितने समय अंतराल में ये कंपनी के डायरेक्टर रहे उतने समय अंतराल तक जो भी पीएसीएल ने काम किया सीआईएस का बिना सेबी से लाइसेंस लिए, उतने समय तक की जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। यानी यहाँ पे इसने पुराने इसको कवर कर लिया। अब बार बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक चीज़ में क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए जिम्मेदारी बनती है, फॉर द वायलेशंस कमिटेड बाय पीएसीएल, यानी कि पीएसीएल द्वारा जो अपराध किया गया, जो हनन किया गया उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्या हनन किया इन्होंने, ये देखिए, इन रनिंग सीआईएस रन किया विदाउट ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी से लाइसेंस लिए बिना, एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ, जैसा कि कानून में निहित है। यानी कि अपराध क्या है, अपराध ये नहीं है कि आपने सीआईएस का काम किया, अपराध ये है कि सेबी से लाइसेंस लिए बिना सीआईएस का काम किया। अब इसके अलावा सेबी बोल रही है एक और हरामखोर का नाम लेते हुए, ये है आनंद गुरवंत सिंह। ये लोग मिस्टर भी लगा देते हैं यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता है इनके नाम के साथ मिस्टर लगा दिया जाए अगर, तो फिर मिस्टर शब्द की जो है बहुत ही हनन हो जाता है। मिस्टर शब्द की जो है एक वैल्यू वो नीचे गिर जाती है, तो इनके साथ लगाना तो नहीं चाहिए कायदे से। तो यहाँ पर इसकी तरफ ध्यान देते हुए सेबी बोल रही है कि इसने जो है वर्ष 1996 में सेबी से पीएसीएल से इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये निर्मल सिंह भंगू यानी कि जिसकी ये सारी नाजायज औलादें हैं, ये जो ये बाप है ये सबका नाजायज बाप, ये और ये उत्पल देवेंद्र कुमार, ये दूसरा हरामखोर, इन्होंने तो 1998 में ही कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था। मतलब जिस नाम का जो ये नाम चलता था, ये भंगू ग्रुप है, भंगू की कंपनी है, ये भंगू ने 1998 में रिज़ाइन दे दिया और 2014 तक लोग भंगू भंगू करते हुए यहाँ पे पैसा जमा करते थे, और ये चीज़ आपको किसी ने भी नहीं बताई। चलिए आगे देखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये दूसरा हरामखोर, ये जो पहले ही नाम लिया इसका आनंद गुरवंत सिंह, ये जो है डायरेक्टर था, ये इनकॉर्पोरेशन से, यानी जब कंपनी बनी तभी ये डायरेक्टर बन गया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये सेबी ने ध्यान दी कि ये जो सबकी जिसकी ये सब नाजायज़ औलादें हैं, ये भंगू और ये उत्पल देवेंद्र कुमार, ये जो हरामखोर है, इन दोनों ने कब रिज़ाइन दिया था, वर्ष 1998 को। और वर्ष 1998 में भारतीय सरकार ने और सेबी ने प्रेस रिलीज़ें जारी की थी कि भाई अगर आप सीआईएस का काम करते हैं तो हमसे लाइसेंस लीजिए। यानी जैसे ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई तो इन दोनों ने तो पहले ही रिज़ाइन दे दिया। इसके अलावा यहाँ पर सेबी कह रही है, ये जो निर्मल सिंह भंगू है, ये जिसकी ये सब रखेले हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सेल्फी लेती हैं, ये जिसकी ये रखेले हैं, ये निर्मल सिंह भंगू का जो है पीएसीएल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, बहुत महत्वपूर्ण इसका किरदार था। ये उसका एडवाइज़र था, यानी इसके कहने पर ही पीएसीएल के पत्ते उड़ते थे, वरना किसी में दम नहीं था कि एक फूंक मार के भी एक पत्ते को भी हिला के दिखाए। तो सेबी कह रही है इस नाते से इन तीनों की भी जिम्मेदारी, ये जो ऊपर 3 हरामखोरों के नाम लिए गए हैं, ये 3 भी जिम्मेदार बनते हैं कि इन जितने समय के लिए, जितने समय अंतराल के लिए, भले वो एक दिन के लिए क्यों ना डायरेक्टर हो, लेकिन उस एक दिन की भी जिम्मेदारी बनती है इन डायरेक्टरों की कि पीएसीएल ने बिना लाइसेंस लिए सीआईएस का काम किया तो किया कैसे। तो साथियों, ये 89 नंबर पेज तक हमने देखा कि आखिर सेबी ने ऑर्डर दिया क्या। यहाँ से इसके ऑर्डर की शुरुआत हो गई। ये एक तो बोल रही है कि पीएसीएल का अपराध क्या है,
कि ये CIS का काम बिना सेबी से लाइसेंस लिए कर रही थी। CIS का काम कर रही थी ये गलत नहीं है, लाइसेंस लिए बिना ये काम कर रही थी ये गलत है। और अगर किसी को भी इस पर कोई भी आपत्ति होती है कि हम ये आपको गलत अनुवाद बता रहे हैं या हम ये गलत ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के विरुद्ध FIR करवा दीजिए कि 22/8/2014 को सेबी द्वारा पारित आदेश को ये गलत तरीके से बता रहे हैं। अगर एक भी गलत है तो आप हमारे खिलाफ FIR करवा सकते हैं, हम पुलिस वाला हमको आके पकड़ेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी संगठन को अगर आपत्ति है कि हाँ ये कुछ गलत है तो फिर वो बताए, और अगर नहीं है कोई भी आपत्ति तो संगठन से जाके पूछिए कि तुमने 2014 में ये ऑर्डर क्यों नहीं दिया। जहाँ पे पैसा अटका हुआ है, हम बार बार ये सोच रहे हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं, लेकिन पैसा जिसने रोक के रखा है वो जब तक नहीं हटेगा, इनको हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाइए। जो व्यक्ति आपके लिए संगठन बना के बैठा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और उस व्यक्ति ने 22/8/2014 का ऑर्डर पढ़ा नहीं या आप तक पहुँचाया नहीं, उसके बाद उसका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो आपके लिए कोई लड़ाई लड़े। वो बेईमान ही है। और जब तक वो जीवित है, जब तक वो आपके और पैसे के बीच में है, तब तक वो पैसा आप तक पहुंचने नहीं देगा। क्योंकि वो जिस फ़ोन से सेल्फी लेते हैं ना जाके वहाँ पर, वो फ़ोन भी इसी पैसे का आया है। तो आंखें खोलिए अपनी। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।